बंगाल में फिर चला टीएमसी का खेला, 90 का आंकड़ा छूने में भी बीजेपी फेल। मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी और जेएमएम में जारी है टक्कर, 7वें राउंड की गिनती में जेएमएम प्रत्याशी चल रहे हैं आगे, बीजेपी के गंगा नारायण पिछड़े। बिहार में बढ़ते कोरोना पर एलजेपी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, प्रेस वार्ता कर अस्पतालों की दुर्दशा पर नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। और झांसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, 40,000 से लेकर 1 लाख तक की कीमत पर बिक रहे थे इंजेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधे मधुपुर से आ रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर, मधुपुर का महासंग्राम लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव में 7वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने बढ़त बनाई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी के गंगा नारायण लगातार पीछे दिखाई दे रहे हैं, 7वें राउंड की गिनती में जेएमएम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद। शुभम, 7वें राउंड की गिनती में जेएमएम के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं और बीजेपी के गंगा नारायण पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राखी, देखिए आज मधुपुर उपचुनाव का परिणाम आने वाला है। तमाम झारखंड के जो भी राज्यवासी हैं उनकी निगाहें मधुपुर उपचुनाव के सीट पर है, और जिस तरीका से कड़ाके की टक्कर देखने को मिली थी चुनावी जनसभाओं की बात कर ले तो तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें अपने दमखम से उतरी थी, लेकिन जो मौजूदा स्थिति अभी आज देख के लग रही है, गंगा नारायण सिंह जो कि सुबह से आगे चल रहे थे, लेकिन 7वें राउंड के बाद हफीजुल हसन अंसारी जो कि झारखंड के मंत्री है मौजूदा, वो अभी आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कड़ाके की टक्कर जरूर है, लेकिन अब कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मधुपुर में जीत का परचम आखिर लहराया तो किसने लहराया। जी लगातार शुभम ऐसा माना जा रहा था कि गंगा नारायण को अगर बीजेपी मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं जीत दर्ज करवा पाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो रिजल्ट है वो सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार दिखाई दे रही है पिछड़ती हुई, और लग रहा है कि जेएमएम की जो ये सीट है ये लगातार जेएमएम के खाते में ही बनी रहेगी। बिल्कुल राखी, देखिए क्योंकि आजसू के तरफ से गंगा नारायण सिंह को उतारा गया था, एक ओवर कॉन्फिडेंस का दौर भी बखूबी देखने को मिल रहा था, और दोनों ही तरफ से अगर जेएमएम की बात कर ले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साफ तौर पर आश्वस्त है कि इस बार की जो जीत होगी वो उनके खेमे में जाएगी, क्योंकि झारखंड में 2 उपचुनाव और हो चुके थे। दोनों ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त खाना पड़ा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगुवाई वाली सरकार की जीत हुई थी। तो समझ सकते हैं एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस का दौर था, और लेकिन आज जो मौजूदा परिस्थिति है उसे देखते हैं ये चुनाव आयोग ही फैसला करेगा। जो वोटों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है और जो जैसे जैसे समय पार होता जा रहा है हफीजुल अंसारी आगे निकलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार कह सकते हैं कि सेंसिटिव वोट हफीजुल अंसारी के खेमे में जरूर जाती हुई दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी शुभम, अब इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का, कि देखना होगा कि जेएमएम या फिर बीजेपी इस सीट को ले जाती है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने मिथिलेश सिंह प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मुंगेर में आयोजित इस पीसी में मिथिलेश सिंह ने अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधित दुर्दशा के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कई अन्य मुद्दों को लेकर एलजेपी सचिव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी की। ये मुद्दा हमारे पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष चाहता हुआ है, और एक मेरे नेता का अपहरण हुआ बिहार सरकार कहती है कि जंगल राज छापा है। अब जंगल राज से बेसी जंगल राज हो जाएगा सरकार में, और ये सरकार लुटेरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इस सरकार में किसी आदमी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अभी कोरोना में पूरे बिहार में कहीं किसी रोगी का इलाज होने वाला नहीं है।
झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण से 159 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,323 पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रांची में 1,337 नए केस मिले हैं। वहीं यूपी में चल रहे पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होने के उपरांत शाहजहांपुर में मतगणना शुरू हो चुकी है। दरअसल शाहजहांपुर में 29 अप्रैल को चौथे और अंतिम चुनाव था, जिसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सभी पदों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर पुलिस बल को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस पूरे तरीके से नाकाम साबित हो रही है। यूपी में हाल ही में कराए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में राही विकास खंड के प्रत्याशियों के लिए मतगणना होनी तय हुई है। सुबह से ही प्रत्याशी अपने साथियों के साथ केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की धज्जियां बिहार के कई जिलों में उड़ाई जा रही है। ताजा मामला दावत थाना के पास का है, जहां रात्रि कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई गई। रात भर डीजे की धुन पर बारबालाएं थिरकती रही, पर पास ही स्थित पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। वहीं इस मामले पर रोहतास एसपी आशीष भारती ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर की परेशानियों को झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजा कुमार सिंह ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से रेगुलेटर बनाया है। इसे बनाना और चलाना दोनों ही आसान तो है, इसके साथ ही इसे बनाने की कीमत भी 50 रुपए से 100 रुपए तक की है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के बाद अब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए डॉक्टर राजा कुमार सिंह ने इस समस्या का समाधान निकाला है। के सहारे कट रहा है। वैसे में कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है लेकिन रेगुलेटर नहीं है, और रेगुलेटर के बिना ऑक्सीजन बाहर नहीं आ सकता है, और यह त्राहिमाम कई दिनों से चल रहा है। तो हमने अपने टीम के साथ धर्मेंद्र, राहुल और मैंने एक किट बनाया है, जो सिंपल सिरिंज जो होता है प्लास्टिक का सिरिंज, उससे बनाया है, और उससे हम बना के दिखा दिए ये सक्सेसफुली ये पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकता है। सिर्फ चाबी घुमाते समय थोड़ी सावधानी विशेष रखनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे, और जब सारा सेट कर लीजिए ठीक से, तब आप पेशेंट के नाक में ऑक्सीजन लगाइए। उसके पहले नहीं लगाना है, पहले अभी नाक में नहीं लगाना है, नाक में नहीं लगाना है। जब कंट्रोल हो जाएगा तब करना है। ये लास्ट में सावधानी बता देंगे। बताएं सर। ठीक है। तो औरंगाबाद का एक दबंग अधिकारी अनिल कुमार सिन्हा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी का पद मिला हुआ है, उसकी जुबान निरीह पब्लिक के सामने गाली गलौज से खुलती है और हाथ पैर तक चलाने से भी बाज नहीं आता। पिछले साल भी
अधिकारी से प्रवासी मजदूरों ने रोटी मांगी थी तो गाली देकर थप्पड़ भी चलाए गए थे, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोरोना के नाम पर शहर की सड़कों पर कानून अपने हाथ में लेकर इसकी गुंडागर्दी अक्सर दिखाई देती है। एक बार फिर इन्होंने अपनी दबंगई का परिचय देते हुए एक और वाहन को रुकवाकर सीधे तौर पर गाली गलौज की। शेखपुरा में एक महिला पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। मामला जिले के सिरारी का है, जहां संपत्ति विवाद को लेकर किसी अज्ञात एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद पीड़ित महिला को स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। पुलिस के सामने अपना बयान कराते हुए महिला ने गांव के उप सरपंच पर इस घटना को अंजाम दिलवाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस महिला के बयान के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। और पुत्र दोनों से अलग है, ठीक है ना। अपना कमा करके जीवन यापन करते, बंदरा में रहती है अभी फिलहाल। वहां से जो है काम करने के लिए ये आई थी। कोरोना महामारी के चलते जहां देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत चल रही है, ऐसे में मरीजों और तीमारदारों के साथ धोखाधड़ी कर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला गिरोह लगातार सक्रिय है। झांसी में रेमडेसिविर के 40,000 से 1 लाख रुपए तक बिकने की सूचना के बाद एसएसपी ने एसओजी सहित पुलिस फोर्स को सक्रिय किया और पुलिस ने कालाबाजारी की शिकायत पर पूरे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही कई वायल इंजेक्शन के साथ नगद भी जब्त किया है। आपको जानकारी दे दें कि एसएसपी के अनुसार रोहन पी कने को मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में कालाबाजारी का काम संचालित किए जाने की उन्हें सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन करते हुए कार्रवाई की गई और युवक को धर दबोचा गया। इस मामले में एसएसपी ने कई अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई है। चलते जो कुछ एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर जो कालाबाजारी हो रहा था, उसके ऊपर हमको बहुत सारी शिकायत मिल रही थी। इससे झांसी पुलिस ने कुछ अच्छा काम किया है, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 2 तरह का गैंग था। एक गैंग जो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल में जो मरीज मर रहा है वेंटिलेटर पर है, उनको ना देते हुए उसको छुपा के बाहर कर देते थे। कोरोना संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के बीच इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी बेबस हो चुके हैं। महाराजगंज जनपद के जिला संयुक्त अस्पताल से एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल केएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना के एक मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए पीड़ित के परिजन ने सीएमएस डॉक्टर AK रॉय से मदद मांगी, जिसके बाद उस इंजेक्शन को उपलब्ध नहीं कराए पाए, जिसको लेकर उन्होंने वीडियो जारी करते हुए अपनी लाचारी बताते हुए भावुक भी हो गए।
औरंगाबाद जिले में कोरोना को लेकर जारी नए कोरोना संक्रमण की नई सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी आम लोगों के बीच जमकर नियमों का पालन किए जाने को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। शहर के कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसके तहत मास्क की जांच और अनावश्यक घर से बाहर निकालने वाले के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और इसके साथ ही पदाधिकारियों की ओर से लगातार रूप से आम जनता से नियम का पालन करने की अपील की जा रही है। राज्य सरकार के आदेश से पूरे राज्य में 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक संध्या कर्फ्यू लागू है। इसीलिए रोको टोको अभियान चल रहा है। जो लोग इस समय 6 बजे के बाद निकल रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपके निकलने का कारण क्या है। यदि जस्टिफाइड है, लोग किसी मेडिकल रीजन से निकल रहे हैं या कोई बहुत आवश्यक काम है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अन्य लोगों को गाड़ी का हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का चेक करके उनसे फाइन वसूला जा रहा है। साथ में लोगों को सलाह दी जा रही है कि कम से कम घर से निकले, बहुत आवश्यकता होने पे ही निकले। कोरोना महामारी का बहुत बुरा असर है, सभी बहुत तेजी से फैल रहा है। अपने और अपने समाज के लोगों को कोरोना से बचाने हेतु आगे आए। वहीं भागलपुर से चलकर दानापुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में 13 अप्रैल को हुए लूट के मामले में रेल मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यालय के आदेश पर जमालपुर रेल एसपी आमिर जावेद ने कार्रवाई करते हुए भागलपुर रेल थाना प्रभारी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जमालपुर के रेल एसपी आमिर जावेद ने बताया कि ट्रेन में आर्म्स से लेस स्कॉट को तैनात किया जाना था, लेकिन भागलपुर रेल थानेदार अरविंद कुमार ने स्कॉट को बिना आर्म्स के साथ ही भेज दिया। थाना प्रभारी के पद से निलंबित किए गए इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को जिला मुख्यालय के जेल में योगदान देने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि बीते 13 अप्रैल को बरियारपुर रतनपुर रेलखंड के बीच ऋषिकुंड हाल्ट पर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन में दर्जनों अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में बीते दिन मकान को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। आपसी झड़प में इस घटना में लाठी डंडे के साथ साथ कई राउंड फायरिंग भी की गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 11 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके साथ ही मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामला रामगढ़ थाना प्रभारी ने प्रयुक्त हथियार का लाइसेंस रद्द कराए जाने की बात कही है। और कुछ वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें बंदूक दिखाते हुए फायरिंग की गई थी, तो बंदूक को रिकवर कर लिया गया है। यह स्प्रिंगफील्ड राइफल है, .30 DA राइफल ये कहलाता है और दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ से 7 आदमी और एक तरफ से 6 आदमी अभियुक्त हैं, जिसमें से एक तरफ के 6 लोग और दूसरे तरफ के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई अनुसंधान। सर, जो हथियार बरामद हुआ है क्या लाइसेंसी है अनलाइसेंसी है? ये लाइसेंसी हथियार है, लेकिन इसका 2019 में के बाद से इसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया गया है। पाकुड़ जिले में 2 गुटों में हुए आपसी विवाद में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 गुटों के बीच मामूली विवाद में गोलियां चली। इस गोलीबारी में एक नाबालिग और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। झड़प की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। साथ ही पुलिस द्वारा मामले की छानबीन किए जाने पर विवाद का कारण आम तोड़ना बताया जा रहा है। मामले में पाकुड़ के एसपी मनीलाल मंडल ने कहा कि आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तोड़ने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई, उसके बाद गोली चली और जो कहा जाता है कि बिरजू केवट के द्वारा, जो कि जिला पुलिस में दुमका जिला में पोस्टेड है, उसके द्वारा
बास्की केवट के बेटा मन्नू केवट पे गोली चला दिया और जिसके इलाज के दौरान लिट्टीपाड़ा हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके द्वारा छीना झपटी में उस पर खुद भी उसको गोली लगी है और वो यहाँ से लिट्टीपाड़ा से उसको रेफर कर दिया गया है सोनाजोड़ी हॉस्पिटल पाकुड़, जहाँ पे उसकी भी डेथ हो गई। आगे हम लोग इससे अनुसंधान कर रहे हैं कि गोली दोनों तरफ से चली या फिर एक तरफ से चली, इसके लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। जो डबल मर्डर हुआ है इसको अभी हम पीओ पर से हम लौट के आ रहे हैं देख के। इसमें जो अभी तक जो बात सामने आ रही थी कि सिपाही ने गोली चलाया है और मन्नू केवट को मारा है और फिर मन्नू केवट को भी किसी ने गोली चला के मारा है, ऐसी बात अभी संदेहास्पद है। हम लोग सच्चाई अनुसंधान कर रहे हैं। सोनभद्र में मतगणना के दौरान एजेंट को लेकर प्रत्याशियों ने विरोध जताया। प्रत्याशियों का कहना है कि बीजेपी के लिए 15 एजेंट बनाए गए हैं और दूसरे दल के लिए केवल 3 से 5 एजेंट बनाए गए हैं। इसे लेकर प्रत्याशियों ने जिला प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है। सहरसा जिला जहां बेखौफ चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है। चोरों ने बंद पड़े घर का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों का सामान पर अपना हाथ साफ किया है। चोरी की घटना सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार के नरियार वार्ड नंबर 2 की है। पीड़ित परिवार की माने तो तकरीबन 3 लाख के जेवरात, नकदी, बर्तन सहित कई कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। लेकर के गांव में थे, उसी दौरान रात में घटना हुआ। गोदरेज घर तोड़ करके सारा जेवरात ले गया सब कुछ। कब की घटना? रात का। आप लोग कहाँ थे? लोग गाँव में थे। कब गए थे गाँव? वो 15 रोज हो गया। लगभग कितना देरी हुई होगी? 3 लाख से ऊपर का। क्या सब ले गया? सिर्फ जेवर, गहना, बर्तन, बासन सब। अच्छा, चोर थे विदेश से। मोबाइल लेके आप लोग जा सकते हैं। मोबाइल से वजह सुल्तानपुर के नगर कोतवाली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। हमीरपुर में कोरोना टेस्ट कराने गए लोगों की भीड़ देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि एजेंट बनने के लिए लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने पहुंचे थे, क्योंकि एजेंट बनने के लिए कोरोना रिपोर्ट का नेगेटिव आना जरूरी है। वहीं पूरे लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जनपद हमीरपुर में होनी है और मतगणना केंद्र में उन्हीं एजेंटों को या प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका कोविड का टेस्ट जो है निगेटिव होगा। इसी क्रम में जो प्रत्याशी हैं या जो एजेंट हैं वो अपनी अपनी संबंधित सीएससी में जो है अपना कोविड टेस्ट करा रहे हैं। मौधा सीएससी में बहुत से लोग इसी क्रम में जो है कोविड टेस्ट करा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगाए जा रहे थे। पुलिस द्वारा बार बार उनको समझाया बुझाया जा रहा था और उनको चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन बहुत से लोग जो है उत्तेजित हो गए और उन्होंने पुलिस के विरुद्ध जो है नारेबाजी की और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। इसी क्रम में पुलिस द्वारा आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। वहीं गोपालगंज में फुलवरिया और हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से बोलेरो तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बोलेरो ड्राइवर बाल बाल बच गया। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के अमठा रेलवे क्रॉसिंग ढाला की बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि फुलवरिया हाजीपुर पैसेंजर ट्रेन और बोलेरो गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गई थी, जिसके बाद पैसेंजर ट्रेन ने गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर लगभग 300 मीटर तक घसीटती रही। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।
आज एक पैसेंजर ट्रेन रविवार के दिन जो फुलवरिया से हाजीपुर को जाती है, ठीक उसी समय एक बोलेरो जो छोटका अमटा ढाला क्रॉस कर रहा था, उसी समय एक बोलेरो आई और एक्सीडेंट हुआ। अब घटना में अभी बस चंदौली से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बलुआ थाना के मथेला गांव में मकान मालिक के द्वारा 3 बच्चों पर चोरी का आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी के अलावा चौकी इंचार्ज को दी, जिस पर बिना जांच के चौकी इंचार्ज ने तीनों बच्चों को बुरी तरीके से पीटा, जिसका आसपास के लोगों ने वीडियो बना लिया। वहीं जब पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को इसकी जानकारी लगी तो चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित करने की जानकारी दी गई है। तो देखा आपने किस तरीके से वीडियो में चोरी के आरोप पर चौकी इंचार्ज और एक सिपाही ने 3 बच्चों को पीटा और मानवता और इसके साथ ही खाकी को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई चंदौली से। लेकिन फिलहाल चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में